हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। लद्दाख के गहरी खाई में फौजों की गाड़ी गिर पड़ी, 9 फौजी हलाक, तेलंगाना का जवान भी शामिल। मरकजी जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के लेह में फौजों को ले जाने वाली गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार जूनियर कमीशन ऑफिसर समेत 9 फौजी बरसरे मौका फौत हो गए, जिनमें तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाला जवान भी शामिल था। रंगारेड्डी जिले के कुंदुरुक मंडल के तुरमुला गुडपल्ली गाँव के चंद्रशेखर की इस हादसे में मौत हो गई। चंद्रशेखर की मौत से गाँव में गम की लहर दौड़ गई। चंद्रशेखर के वालिदैन के साथ उनकी बीवी और 2 बच्चे हैं। दिफाई जराये ने बताया कि लेह से 7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ इलाके में फौजी गाड़ी को हादसा पेश आया। इस भयानक हादसे में मजीद 2 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत भी तशवीशनाक बनी हुई है। उटकुर एमपीडीओ ने गृहलक्ष्मी सर्वे का मुआयना किया। तेलंगाना हुकूमत ने गृहलक्ष्मी स्कीम के तहत बेघर अफराद को 3 लाख रुपए की मंजूरी दी है, जिसका मकसद गरीबों के लिए अपना घर बनाने का ख्वाब पूरा करना है। नारायणपेट जिले कलेक्टर कोया श्री हर्षा की हिदायत के मुताबिक दरख्वास्त देने वाले मुस्तहिकीन का घर घर सर्वे उटकुर मंडल में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी है। घर घर सर्वे प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर एमपीडीओ कालपा ने इतवार के रोज अमीनपुर, पगड़ी, मारीवल्लम, पल्ली मवाजियात में कराए गए गृहलक्ष्मी फील्ड लेवल सर्वे का मुआयना किया। इस मौके पर ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो दरख्वास्त गुजारों के घर जाकर सर्वे करें। इस मौके पर ग्राम पंचायत सेक्रेटरी लता ने मुस्तकिल के हर घर जाकर सर्वे किया। इसके अलावा उटकुर मंडल की 23 ग्राम पंचायतों में गृहलक्ष्मी का घर घर सर्वे पूरे जोरों शोर से जारी है। पेंशन की रकम में अनकरीब इजाफा करने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने आसरा स्कीम के तहत दिए जाने वाले पेंशन की रकम में इजाफा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन आते ही नए भिखारी आएंगे और झूठ बोलेंगे। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने लोगों से इन भिखारियों पर यकीन न करने की अपील की। चीफ मिनिस्टर ने सूर्यापेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेरिएट, इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल मार्केट, डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, बीआरएस डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह किया। बाद अज़ां सूर्यापेट प्रोग्रेस रिपोर्ट मीटिंग से खिताब किया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी लीडरान एक मौका देने की अपील कर रहे हैं। इन्हें पहले ही 50 साल तक मौका दिया गया था, लेकिन वो क्या कर सके। जिले के बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी में वजीर रह चुके हैं। क्या सूर्यापेट की तरक्की हुई? सूर्यापेट, भोंगीर और नलगुंडे में मेडिकल कॉलेज कायम हुए। माजी में सूर्यापेट और नलगुंडा कैसा था? अब क्या सूरत हाल है? नए भिखारी आएंगे और जब इलेक्शन आएंगे तो झूठ बोलेंगे। लोगों को घबराना नहीं चाहिए। मोमबरीन को पेंशन 4000 रुपए देने का कांग्रेस वादा कर रही है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि मैं भी 5000 रुपए देने का ऐलान कर सकता हूं, लेकिन वो रियासत की माली हालत को देखकर करेंगे। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस जिन रियासतों में हुकूमत कर रहे हैं वहां 4000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में कोई रियासती पॉलिसी होगी? हम पेंशन जरूर बढ़ाएंगे। पेंशन में कितना इजाफा किया जाएगा, जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में जलजले के झटके। तेलंगाना के कोत्तागुड़म जिले में हफ्ते को जलजले के झटके महसूस किए गए। जिले के मानुगुरु में हफ्ते की शाम को अचानक जलजला आया। जमीन तकरीबन 2 सेकंड तक हिलती रही। लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि अचानक जलजले की वजह से क्या होने वाला है। ताहम कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आरटीसी की जानिब से कोठी से कोंडापुर लेडीज स्पेशल बस का 21 अगस्त से आगाज। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने माधापुर, हाईटेक सिटी और कोंडापुर के आईटी कंपनियों में काम करने वाली खवातीन को खुशखबरी दी है। आरटीसी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कोठी और कोंडापुर के दरमियान लेडीज स्पेशल बसेस चलाने का फैसला किया गया है। टीएसआरटीसी के अहदेदारों ने बताया कि कोठी से रवाना होने वाली लेडीज स्पेशल बसें लकड़ी का पुल, मासाब टैंक, एमएलए कॉलोनी, गोटाला बेगमपेट, शिल्पारायम, कोत्तागुड़म चौराहे से कोंडापुर जाएंगी। इस बस सर्विस का 21 अगस्त से आगाज किया जा रहा है। पहली बस कोठी से 8:50 पर रवाना होगी और कोंडापुर से शाम 5:45 पर वापस होगी। ओहदेदारों ने बताया कि इस बस सर्विस के लिए आवाम की मकबूलियत को देखते हुए इसमें मजीद तब्दीलियां लाई जाएंगी। मैं मुकामी हूँ, केसीआर का नया नारा, कल बाज़ाब्ता ऐलान। वज़ीर आला केसीआर ऐसा मालूम होता है कि आइंदा इलेक्शन को मुकामी बमुकाबला गैर मुकामी में बदलने तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं मुकामी हूँ, कांग्रेस और बीजेपी गैर मुकामी हैं। वो तेलंगाना से सौतेला सलूक कर रहे हैं। ये फैसला करें आप किसको चाहते हैं। केसीआर का एहसास है कि मैं मुकामी हूँ और फलाही इक़दामात से इनकी पार्टी के लिए अक्सरियत हासिल होगी और ये कांग्रेस और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए ताकतवर हथियार बन जाएगा। बीआरएस सरबराह इम्कान है कि पीर को नए नारे में मुकामी हूँ का ऐलान करेंगे, जब वो इंतखाबी मुकाबले के लिए 105 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी करेंगे। 105 तादाद की वजह यह है कि इनका लकी नंबर 6 है। यहाँ इस बात का तस्करा भेजाना होगा कि केसीआर ने साल 2018 के इलेक्शन में भी पहली फहरिस्त में 105 नामों का ऐलान किया था। बीआरएस हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की आर पार की लड़ाई, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने पार्टी कैडर को बीआरएस हुकूमत के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए कमर बस्ता हो जाने का मशवरा दिया। 21 अगस्त से 15 सितंबर तक हुकूमत की नाकामियों और बदउनवानियों के खिलाफ रियासत भर में बूथ कमेटियों की सतह पर मुहिम चलाने पर जोर दिया। 26 अगस्त को चेवड़ला में प्रजा गर्जना दल से आम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें कुल्हिन कांग्रेस कमेटी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे SC/ST डिक्लेरेशन जारी करेंगे। 29 अगस्त को वरंगल में अखिलती डिक्लेरेशन जारी करने पर गौर किया जा रहा है। OBC और महिला डिक्लेरेशन की तैयारी के लिए
सब कमेटी तश्कील दी जाएगी और महिला डिक्लेरेशन की इजराई के लिए प्रियंका गांधी को मद्दू किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी का मंशूर जारी करने के लिए सोनिया गांधी को मद्दू करने का फैसला किया गया। गांधी भवन में मुनक्किदा पार्टी के तौसीई इजलास से खिताब में इन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। कांग्रेस के पास लीडर नहीं, बीजेपी के पास कैडर नहीं, हरीश राव ने कहा। रियासती वजीर फाइनेंस और सेहत टी हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के पास मुकाबला करने के लिए लीडर नहीं है और वोट डालने के लिए बीजेपी के पास कैडर नहीं है। बीआरएस पार्टी रियासत में मुसलसल तीसरी मरतबा भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। बीआरएस हुकूमत में ही अखिलतों के सुनहरे दौर का आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर केसीआर 23 अगस्त को मेदक का दौरा कर रहे हैं, जहां वो कलेक्टेरेट, एसपी ऑफिस और बीआरएस पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद जल्द से आम से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम्स की तैयारी का जायजा लेने के बाद हरीश राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से आवाम पूरी तरह मुतमईन है। बीआरएस भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत तश्कील देगी और केसीआर हैट्रिक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लेंगे। आईटीआई में एडमिशंस। गवर्नमेंट आईटीआई ओल्ड सिटी की प्रिंसिपल एस रेणुका के मुताबिक रियासत में सरकारी और खानगी आईटीआई में एडमिशन के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की गई हैं। वेबसाइट iti.telangana.gov.in मुलाहिजा करें। 8वीं और एसएससी कामयाब तलबा दाखिले के अहल होंगे। दाखिले के लिए 19 अगस्त से 30 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। मिस रेणुका के मुताबिक इस आईटीआई में ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, सिविंग टेक्नोलॉजी, वेल्डर, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिक मैकेनिक, R&AC मशीनिस्ट, टर्नर में दाखिला लिया जा सकता है। गुलजार हाउस के तारीखी फव्वारे की बहाली का काम मुकम्मल। अनकरीब केटी रामाराव के हाथों इफ्तिताह। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से करीब वाक़ एक और तारीखी मुकाम गुलजार हाउस का 17वीं सदी का फव्वारा बहाली के काम के बाद अब इफ्तिताह के लिए तैयार हो चुका है। वज़ीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव अनकरीब इस तज़य्यीन नौ फव्वारे का इफ्तिताह अंजाम देंगे। ओहदेदारों ने बताया कि इस फव्वारे की तज़य्यीन नौ का काम रिकॉर्ड 4 महीने में मुकम्मल किया गया है। खुली खुतब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से डेक्कन टेरियन हेरिटेज के ताउन से 40 लाख रुपये की लागत से यह काम शुरू किया गया था। डेक्कन टेरियन हेरिटेज सकाफती वरसे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के काम में महारत रखने वाली कंपनी है। खुली खुतब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक ओहदेदार ने बताया कि फव्वारे की तामीर का गहराई से मुताला करने के बाद इसकी मरम्मत और बहाली का काम शुरू किया गया। इस सिलसिले में डेक्कन हेरिटेज की जानिब से काफ़ी तहक़ीक़ भी की गई। केटीआर भी वालिद के नक्शे कदम पर। मुसलमानों के प्रोग्राम से मुसलसल दूरी। जिस तरह चीफ मिनिस्टर केसीआर ने मुसलमानों के प्रोग्राम से बतदरीज दूरी इख्तियार की हुई थी, ऐसा लगता है कि रियासती वजीर केटीआर भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर हैं और खुद को अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के प्रोग्राम से दूर रखे हुए हैं, जिससे मुसलमानों खासतौर पर टीआरएस अक़लियती कायदीन में मायूसी और बेचैनी है। केटीआर ने कल स्टील ब्रिज का इफ्तिताह किया। शहर में मौजूदगी के बावजूद LB स्टेडियम में अक़लियतों की 100% इमदादी चेक्स तकसीम की तकरीब में शिरकत नहीं की, जबकि इन्हें पहले ही दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम से दूरी बरकरार रखी। जबकि स्टील ब्रिज की इफ्तिताही तकरीब में शरीक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर नशीन हज कमेटी मोहम्मद सलीम और बीआरएस अरकान असेंबली ने अक़लियतों से मुतल्लिक़ प्रोग्राम में शिरकत की। चंद दिन पहले बीआरएस अक़लियती कायदीन का इजलास हुआ, तब भी केटीआर शहर में थे। पार्टी वर्किंग सदर रहने के बावजूद बीआरएस अक़लियती सेल इजलास से दूर रहे। वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने अक़लियती इजलास में शिरकत करके अक़लियती कायदीन की हौसला अफजाई की और उनके मसाइल को सुना और कई उमूर को चीफ मिनिस्टर केसीआर से रुजू करने का तयक़्क़ुन दिया। ताहम केटीआर की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों से बेइतनाई को महसूस किया जा रहा है और नोट भी किया जा रहा है। केटीआर ने शाम में अमेरिका रवानगी से पहले कई प्रोग्राम्स में शिरकत की और वक्त भी दिया, मगर LB स्टेडियम में प्रोग्राम के लिए वक्त देना गवारा नहीं किया। केटीआर की यह रविश रियासत भर में मौजूए बहस बनी हुई है। पुलिस स्टेशन में सांप की मौजूदगी से सनसनी। विकाराबाद जिले के बशीराबाद पुलिस स्टेशन में अचानक नाग सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पुलिस स्टेशन के बाथरूम के करीब अचानक ये सांप नजर आया, जिसको देखकर पुलिस स्टेशन का अमला खौफजदा हो गया। पुलिस ने सांप को पकड़ने के माहिर प्रदीप नामी मुकामी नौजवान को तलब किया, जिसने चौकसी के साथ इस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। बाद अज़ां इस सांप को दूर मुकाम पर ले जाकर छोड़ दिया गया। JHMC में 2 सितंबर से डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। 24 अगस्त को हैदराबाद कलेक्टेरेट में खुरानदाजी। टी श्रीनिवास यादव ने कहा। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि 2 सितंबर से ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम शुरू की जाएगी। उन्होंने JHMC के हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। JHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जिले कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी और दीगर ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास में अहल गरीब खानदानों को तकसीम किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर को तकसीम से पहले क़तियत देने और तमाम सहूलतें फराहम करने के बारे में तबादला ख्याल किया गया। श्रीनिवास यादव ने बताया कि पहले मरहले में 8 इलाकों में 12,000 अहल गरीबों में मकानात तकसीम किए जाएंगे। इसके लिए 24 अगस्त को हैदराबाद जिले कलेक्टेरेट में खुरानदाजी होगी, जिसमें इस्तिफादा कुनंदगान का इंतखाब किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने खत गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वालों को एक बावखार जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करने और उनके जाती मकान के ख्वाब को पूरा करने के लिए ये स्कीम शुरू की थी। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके तहत डबल बेडरूम मकान तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ गरीबों को मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक मकान की तामीर पर शहर में 10 लाख रुपए तक का खर्च आया है।
शहर में बारिश का सिलसिला जारी। हैदराबाद में कल शाम से बारिश का सिलसिला जारी है। अगरचे शहर में शदीद बारिश नहीं देखी गई, ताहम महकमे मौसमियात ने बताया कि मशरकी तेलंगाना के कई अजला में जबरदस्त बारिश हुई। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान राजेंद्र नगर में सबसे ज्यादा 11.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिवरामपल्ली में 10.5 और टोली चौकी में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ निजामाबाद जिले के भीमबेंगल में सबसे ज्यादा 107.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जयशंकर भोपालपल्ली जिले के महादेवपुर में 107 मिलीमीटर, निर्मल में 103 मिलीमीटर और कमरपल्ली में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जालिम शख्स ने कमसिन बेटी का गला काटकर कत्ल कर दिया। हैदराबाद में दिल दहलाने वाला वाकया। एक जालिम शख्स ने अपनी बेटी का बेरहमी से कत्ल कर दिया। ये सनसनीखेज दिल दहलाने वाली वारदात हैदराबाद में पेश आई। पुलिस जराये के मुताबिक चंद्रशेखर नामी शख्स की हिमा नामी खातून से 12 साल पहले शादी हुई थी। इन्हें एक बेटी थी जिसकी उम्र 8 साल की थी और नाम मुक्षिता बताया गया है। शौहर बीवी सॉफ्टवेयर मुलाजिमीन थे। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उनके दरमियान झगड़े चल रहे थे कि इसी दौरान चंद्रशेखर मुलाजिमत से महरूम हो गया, जिसके बाद इसकी बीवी अपनी बेटी के साथ अपने मायके वाक़े BHEL में रहने लगी थी। इस जोड़े की बेटी वहीं के मुकामी स्कूल में ज़ेरे तालीम थी। मुलाजिमत से महरूमी के बाद चंद्रशेखर के दिल में ये बात घर कर गई थी कि इसकी बीवी मुलाजिमत करते हुए खुश है और वो इसके घर वाले इसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसने अपनी बीवी से बदला लेने के लिए बेटी के कत्ल का शैतानी मंसूबा बनाया। मंसूबाबंद तरीके से चंद्रशेखर कल अपनी बेटी के स्कूल पहुंचा। वो बेटी को बजरिए कार स्कूल से लेकर निकला और इसने आउटर रिंग रोड के करीब ले जाकर अपनी बेटी का रेजर ब्लेड से गला काटकर कत्ल कर दिया। वज़ीर आला योगी के बाद सुपरस्टार रजनीकांत की अखिलेश यादव से मुलाकात। साउथ के मशहूर अदाकार और सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की तशहीर के लिए उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। हफ्ते को उन्होंने वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जहां उन्हें वज़ीर आला के पैर छूते हुए देखा गया। इसके बाद इतवार को उन्होंने साबिक़ा वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। अखिलेश यादव की रिहाइशगाह पर रजनीकांत ने आनजहानी मुलायम सिंह यादव की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत भी पेश किया। काबिल ज़िक्र के रजनीकांत रामलल्ला के दर्शन करने अयोध्या का भी दौरा करने वाले हैं। चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3 लैंडिंग पर लगी पूरी दुनिया की नजरें उल्टी गिनती हुई शुरू। हिंदुस्तान के मून मिशन चंद्रयान 3 के कामयाब होने में ज्यादा वक्त नहीं है। चंद्रयान 3 चांद के जुनूबी कुतुब यानी साउथ पोल पर उतरने के लिए तैयार है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें चंद्रयान 3 पर मरकूज हैं। लैंडर विक्रम अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। 14 जुलाई को लॉन्च होने के बाद व्हीकल बगैर किसी परेशानी के 5 अगस्त को चांद के मदार में दाखिल हुआ। 23 अगस्त को लैंड विक्रम की कामयाब लैंडिंग के बाद भारत तारीख रकम करने जा रहा है। आपको बताते चले कि अब चंद्रयान 3 की लैंडिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो के साइंसदानों ने कमर कस लिया है। चंद साल पहले नासा के साइंसदानों ने चांद के साउथ पोल पर बर्फ की शक्ल में पानी का पता लगाया था, ताहम ये सिर्फ एक अंदाजा था। अगर साइंसदानों की बात मानी जाए तो यहाँ ईंधन, ऑक्सीजन और पीने के पानी के ज़खायर मिल सकते हैं। वाज़ेह है कि रूस और हिंदुस्तान दोनों का हदफ चांद के कुतुब जुनूबी यानी साउथ पोल तक पहुंचकर तारीख रकम करना है। जैसे ही भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, इसके चंद दिन बाद रूस ने भी अपनी व्हीकल चांद पर भेज दी। रूस का चांद मिशन नाकाम, लूना 25 चांद पर क्रैश। हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 से था मुकाबला। रूस का इंतहाई अहम चांद मिशन लूना 25 नाकाम हो गया है। रूस के खलाई एजेंसी रूसकोमोस ने इतवार को बताया कि लूना 25 खलाई जहाज के मतलूबा मदार के बजाय बेकाबू मदार में चले जाने के बाद चांद से टकराकर तबाह हो गया। बता दें कि चांद पर महफूज लैंडिंग को लेकर लूना 25 का मुकाबला हिंदुस्तान के चंद्रयान 3 से था। रूसी खलाई जहाज को भी चांद के जुनूबी कुतुब पर लैंड करना था, लेकिन वो मिशन नाकाम रहा। चांद पर जाने का रूसी ख्वाब चकनाचूर, लूना 25 कुतुब जुनूब के करीब गिरकर तबाह। रूस के चांद मिशन के तहत भेजा गया लूना 25 चांद पर उतरने से पहले ही गिरकर तबाह हो गया। जर्मनी के DW न्यूज़ ने रूस की खलाई एजेंसी रोस्कोमोस के हवाले से बताया कि गाड़ी गलत मदार में गिरकर तबाह हुई, जिसकी वजह से गलत पैरामीटर सेट किए जाने और डेटा के तज्जिये में गलती थी। रूसी खलाई जहाज लूना 25 में हफ्ते के रोज चांद के मदार में तब्दीली के दौरान फनी खराबी की मालूमात सामने आई। रूसी खलाई एजेंसी ने इतवार को इस नाकामी के बारे में रिपोर्ट्स के बाद तस्दीक की कि खलाई जहाज से रब्ता करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। एजेंसी ने इतराफ़ किया है कि उन्होंने गलत पैरामीटर्स मुरतब किए और अपने डेटा के तज्जिये में गलती की, जिसकी वजह से गाड़ी गलत मदार में दाखिल हुई और हादसे का शिकार हुई। दर हकीकत 1976 में उस वक्त के सोवियत यूनियन के दौरान लूना 24 मिशन के तकरीबन 5 दहाइयों बाद लूना 25 को 10 अगस्त को पहली बार चांद पर भेजा गया था। इसने चांद तक ज्यादा सीधा रास्ता लिया, लेकिन 47 सालों में रूस का पहला चांद मिशन नाकाम रहा। 1976 के लूना 24 मिशन के बाद से आज तक कोई रूसी गाड़ी चांद के मदार में नहीं पहुंची। दूसरी जानिब भारत का चंद्रयान तेजी से चांद पर उतरने की तरफ बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 की दूसरी डी बूस्टिंग यानी रफ्तार में कमी का अमल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया है। इस अमल के बाद गाड़ी को निचले मदार में उतारा जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को लैंडर विक्रम चांद पर उतरेगा।
मेंबरान पार्लियामेंट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम और उमूर खारजा डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, लोकसभा की रुकन मोहतरमा सोनिया गांधी ने आज पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आन जहानी राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। मेंबरान पार्लियामेंट, साबिक़ मेंबरान पार्लियामेंट, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल PC मोदी और दिगर मुअज़्ज़ज़ीन ने भी पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में मिस्टर राजीव गांधी को गुलहाए अक़ीदत पेश किए। मिस्टर राजीव गांधी हिंदुस्तान के छठे वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्होंने 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक बतौर वज़ीर-ए-आज़म खिदमत अंजाम दी। 20 अगस्त 1993 को उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में आन जहानी राजीव गांधी की तस्वीर की नकाबकुशाई की थी। राहुल गांधी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, इस इलाके में चीनी फौज दाखिल। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी का 79वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने लद्दाख में पिंगविंग तिसोक के साहिल पर अपने वालिद और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो ख्वाब थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। अपने वालिद को खिराज अक़ीदत पेश करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ तशवीश की बात यह है कि चीन ने हिंदुस्तान की ज़मीन छीन ली है। लोगों का कहना है कि चीनी फौज इलाके में घुस गई है और उनकी चरागाहें छीन ली गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि 1 इंच भी जमीन नहीं छीनी गई, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। आप यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। ख्याल रहे कि राहुल गांधी 2 रोजा दौरे पर जुमेरात को लेह पहुंचे थे। बाद में उन्होंने फैसला किया है कि पेंगुइन झील, नोब्रा वैली और कारगिल जिले का दौरा करने के लिए इस इलाके में अपने क़याम को मज़ीद 4 दिन तक बढ़ा दिया है। मोटरसाइकिल पर 130 किलोमीटर से ज्यादा का फासला तय करने के बाद राहुल गांधी ने पेंगुइन झील के करीब शब गुजारी की। दरियासना राहुल गांधी ने ट्वीट करके भी अपने वालिद को याद किया। उन्होंने लिखा, पापा आपकी आंखों में भारत के लिए जो ख्वाब थे इन अनमोल यादों से छलकते हैं। आपके निशान मेरा रास्ता है। हर हिंदुस्तानी की जिद्दोजहद और ख्वाबों को समझ रहा हूँ। भारत माँ की आवाज़ सुन रहा हूँ। पाकिस्तान में खौफनाक बस हादसा, 18 अफराद जिंदा जल गए। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पेश आए एक खौफनाक हादसे में 18 मुसाफिर जिंदा जल गए। कराची से इस्लामाबाद जा रही बस हादसे का शिकार होने के बाद आग की जद में आ गई, जिसमें 18 अफराद जाँ बहक जबकि 15 लोग जख्मी हो गए। बताया गया है कि हादसे का शिकार होने वाली बस में 40 से ज्यादा अफराद सवार थे। मंजर आम पर आई तस्वीर में बस को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा जा सकता है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जिस बस में आग लगी वो इस्लामाबाद से कराची जा रही थी। ये दर्दनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब पंडी भाटिया के करीब बस की एक पिकअप वैन से टक्कर हो गई, जिसके बाद बस में जबरदस्त आग लग गई। अचानक बस से आग के बड़े शोले उठने लगे। आग इतनी खौफनाक थी कि पूरी बस कुछ ही देर में राख में तब्दील हो गई। इस हादसे में पिकअप वैन का ड्राइवर भी झुलसकर हलाक हो गया। ताज़ा तरीन जानकारी के मुताबिक बस जिस पिकअप वैन से टकराई इस पर डीजल से भरे हुए ड्रम रखे थे, जिसकी वजह से हादसे के फौरन बाद पिकअप वैन और बस को जबरदस्त आग लग गई। ताहल 18 हलाकतों की तस्दीक हुई है। हादसे की इत्तला मिलते ही पाकिस्तान की पंजाब पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। लाशों की शनाख्त की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बस तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान वो एक पिकअप वैन से टकरा गई। इस वैन पर लदे ड्रम में बड़ी मिकदार में डीजल रखे हुए थे। यही वजह थी कि टक्कर के फौरन बाद बस में जबरदस्त आग भड़क उठी। यह हादसा इतना खौफनाक था कि कई अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।